आइए हम मनुष्य वचन में देखेंगे, निकालेंगे दूसरा क्रंथियो उसका 5 अध्याय। नए नियम में 249 पेज में 249 दूसरा क्रंथियो 5 अध्याय 249 पेज में 2 और हम उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ परमेश्वर में से 5 अध्याय दूसरा क्रंथियो 5 अध्याय उसका 6 से लेकर हम 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमने हमारे मन की ममता की क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। बस आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने की सहायता किया परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। आप परमेश्वर तेरा वचन पढ़ा जाना सुना जाना हमारे आशीष का कारण, हमारे द्वारा बहुत से लोगों के आशीष का कारण होते हैं। आप परमेश्वर सहायता आप करें, दया करें, जैसे अब तक संभाला आगे हमारे साथ रखिए। आप परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, जो आप हमसे बातें चाहते हैं प्रभु जी, वो बातें आप हमसे करें। और आपके बुद्धि ज्ञान में समझ ले प्रभु जी, हर एक बात के ओर से ठहरे। बोल मेरे और शब्द आपके होते हैं। विनती प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं और विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया को सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप मुझे वचन में देखते हैं या जिस तरह से लिखा है कि आते हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। इसका मतलब क्या है? यदि हम देह में रहते हैं तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर से अलग है। तो परमेश्वर के साथ कैसे रहना चाहिए फिर? नहीं, परमेश्वर के साथ कैसे रह सकते हैं? यदि हम देह में हैं, शरीर में हैं और परमेश्वर के साथ नहीं है इस कंडीशन में, तो फिर परमेश्वर के साथ रहने के लिए कैसा होना पड़ेगा, कैसा रहना पड़ेगा? नहीं, छोटे बात है कि अगर हम देह में है, शरीर में है, बॉडी में है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। तो परमेश्वर के साथ रहने के लिए कैसे रहना पड़ेगा? अपनी आत्मा को, हमें आत्मा से रहना पड़ेगा, आत्मा से। देखिए बात ऐसी है कि जब वो कह रहा है कि हम देह के साथ नहीं रह सकते। देह के साथ में कहने का मतलब, देह का मतलब क्या? जो लोग शरीर के लिए जीते हैं, जो लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं रहता है, या वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर को छोड़ेंगे। याद रखिएगा, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने
बच्चों के शौक पूरे करने के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, बहुत सी चीजें हैं, गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए परमेश्वर के दिन को क्या समझते हैं? कम आते हैं। सोचते हैं अरे परमेश्वर का दिन तो कौन सा परमेश्वर मारेगा? या बाइबल बता रही क्लियर लिखा है कि परमेश्वर के साथ रहने वाले कैसे रहेंगे? आत्मा से रहेंगे, देह के साथ नहीं रह सकते हम, शरीर के साथ हम नहीं रह सकते। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है और अपने जीवन में भी देखा है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारे काम चाहे बेशक हो जाए, लेकिन हमारे पास जो एक सच्चा आनंद होता है वो नहीं मिल सकता। दुनिया में बहुत से लोग दिखेंगे आपको। आप छोटा सा एग्जांपल लें, जब जॉब करने जाते हैं, है ना, जो लोग जॉब करते हैं क्या जाते हैं? नहीं, सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब टाइम पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं वो? जल्दी करते हैं और जल्दी करके बोलते हैं जल्दी कर दो नहीं तो लेट हो जाऊंगा, पंच रह जाएगा, रजिस्टर में एंट्री होनी है, लेट हो जाऊंगा, लेट हो गया तो हाफ डे कट जाएगा, रोटी बनी भी तो ठीक, नहीं तो बाहर से खा लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कट जाएगा। क्या है? कट जाएगा। अब प्रभु के पास तो कुछ कर देगा नहीं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन जैसा हम करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं? सीधी सी बात है, अगर जॉब पे जा रहे हो, काम कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है, तो नहीं करोगे तो क्या सैलरी देता है क्या मालिक? ये छुट्टी इस दिन नहीं आए थे, आप इस दिन नहीं आए थे, इस दिन नहीं आए थे, इस दिन नहीं आए थे, काट दो। तो आप कैसे प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं? प्रभु तो देता है फिर भी, चलो वो तो फिर भी दयालु परमेश्वर है, हमें बहुत जगहों को माफ करता है जब हम फिरते हैं उसकी ओर, और दया करता ही रहता है वो। निन्ने के लोगों को देखते हैं, उन्होंने भी गलती करी, पाप किया, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर ने चाहा कि ये शायद बदल जाए तो मैं छोड़ दूंगा। सदोम अमोरा के लोगों को सोचा कि शायद बच जाए, एक भी धर्मी नहीं मिला, एक भी धर्मी नहीं मिला। सोचने वाली बात, लास्ट परमेश्वर 5 पर आकर अब्राहम रुक गया और वहां पर धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं दिख रहा वहां पर। आप सोचिए कितना शर्म की बात है हमारे लिए, हम लोगों के लिए के यदि आज हम भी उस जगह पर अभी भी हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि परमेश्वर आज भी हमें कह रहा है कि वापस आ जाओ। जब हम जॉब पर जाते हैं तो टाइम पर पहुंचते हैं, स्कूल जाते हैं तो टाइम पर जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो बच्चे क्या 9 बजे जाते हैं? जिनका स्कूल 8 बजे है, जिनका स्कूल 8 बजे है वो 9 बजे जाते हैं स्कूल में जाते हैं 9 बजे। क्या करते हैं अगर लेट जाते हैं तो? एंट्री नहीं होती, गेट बंद हो जाता है। अब तो एंट्री ही नहीं होती। और अगर थोड़ा 8 बजे टाइम हो, 8:15 बजे पहुंचते बंदे तो फिर क्या करते हैं? टीचर खड़ा कर देते लाइन से, कूड़ा छुपवाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके। अच्छा आजकल कूड़ा भी उठवा रहे हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि लेट जो हो गया लाइन लगती थी और फिर एक डंडा खा के जाते थे। डंडे भी दे खाते और अच्छा। कूड़ा भी उठाते। चलो आज डबल गिफ्ट दे रहे हैं। तो आज एक लाइन में अलग गैप तो मतलब क्या हो गया? एक शर्म की बात हो गई। परमेश्वर धन्यवाद, वैसे मैं कभी लेट नहीं हुआ स्कूल के लिए। ये सच में मैं जब देखता था मेरे को डर लगता था कि डंडा पड़ेगा, तो इसलिए उस परमेश्वर धन्यवाद सच में कि लेट नहीं पूछा। मुझे बाई चांस कभी हो गया हो तो मुझे याद नहीं है, जैसे मुझे याद है कि मैं लेट नहीं हुआ कभी। अब लेकिन जैसा बताया बहन ने कि कूड़ा भी बनवा रहे हैं, डंडे भी पड़ रहे हैं, अलग से लाइन भी बना रहे हैं, तो आपको अलग सा फील होता है कि हम ही सुपरस्टार हैं। अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता है क्या? यूहन्ना 4:24 पढ़े या यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24। ये पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना सिर्फ यूहन्ना, लूका के और बाद उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। 4:24। 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ये भी नहीं। हाँ सही है, सही यही सही। दोबारा बोलने एक बार। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से।
जिसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। हालेलुया। अभी बात कर रहे थे कैसे उसके साथ रह सकते हैं। क्या देखिए परमेश्वर चाहता है आपकी आत्मा को सही रखना। शरीर को नहीं चाहता ऊपर ये शरीर तो हमारा रह जाएगा यहीं पे, शरीर का आत्मा का आत्मा। शरीर यहीं रह जाना है। शरीर में चाहे कितना भी अच्छा कोट पैंट पहन ले, कितने भी महंगे महंगे सूट पहन ले, कितने भी अच्छे अच्छे लहंगे पहन ले, कितने भी महंगे से महंगी शेरवानी पहन ले, महंगे से महंगे कुछ भी मतलब कपड़े पहन ले आप, महंगे से महंगे कुछ भी, बड़े से बड़ी गाड़ियां ले लें आप, लेकिन जाना कहाँ पर है? जाना की जगह पर। और कोई भी मुझे लगता है यहाँ तक शायद आप लोग जानते हो तो मुझे बताएं, कोई बताए कोई भी ऐसा इंसान है जो अपना सारा धन दौलत अपने साथ लेके गया हो? कोई ऐसा हो जो मतलब लेके गया हो आपकी नजरों में, कोई हो ऐसा कि हाँ उसने कहा कि मेरे सारा कैश मेरे साथ बांध दे, मैं जाके ऊपर खरीदूंगा, ऐसा है क्या? ये इस बंदे ने सब कुछ देखा है, ये सबसे खतरनाक बंदा है मालूम। तो आज तक कोई भी 1 रुपया तो दूर की बात है, जो कपड़े बदन पे उठे हैं वो तक भी ऊपर ले जाओ। और जो शरीर है, शरीर भी नहीं जाता। हालेलुया। सिर्फ हड्डियां भी ही रह जाती हैं, कंकाल मिलते हैं। देखिए कितने सालों बाद खोदते हैं तो क्या निकलते हैं? हड्डियां निकलती हैं। उनके शरीर में भी कीड़े पड़ते हैं। शरीर कीड़े खा जाता है। जब हम किस बात का हम घमंड करते हैं या किस बात के लिए हम तैयार रहते हैं कि अपने शरीर को हम सजा रहे हैं, शरीर को ये कर, मैं ये नहीं कहता कि शरीर को नहीं सजाना चाहिए। मेरी वाइफ है, आप जानते हैं, उसे भी तैयार रहना, कहीं जाते हैं ना, कहीं शादी में जाना तो तैयार होकर जाना बहुत पसंद है उसे। लेकिन आपको पता आदमी को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें कुछ मेकअप नहीं करना, उन्हें कपड़े पहनने में निकल जाना है, इतना टाइम नहीं लगाते। लेकिन कुछ लेडीज होती हैं जिनको पसंद नहीं होता, वो नॉर्मल सिंपल रहती हैं। अच्छा, अच्छी बात है, रहना चाहिए। तैयार आप रहते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि परमेश्वर आत्मा से सच्चाई से भजन करने वाले, आराधना करने वालों को ढूंढता है। हर एक को नहीं ढूंढता है। देखिए आप सज रहे हैं, सवर रहे हैं, गलत बात है। ओवर समझना भी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा ओवर समझ गए, ऐसा लग रहा है कि अलग ही दिख रहा है इंसान। परमेश्वर ने सजने के लिए मना नहीं किया। बाइबल बताती है, लिखा है कि वो अपनी दुल्हन को जो श्रृंगारी हुई है लेने के लिए आता है। हालेलुया। श्रृंगार भी जरूरी है, लेकिन इतना श्रृंगार भी जरूरी नहीं कि ओवर श्रृंगार हो जाए। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, शादी में आजकल वीडियोस देखी होंगी आपने कि जिसमें लड़की बहुत काली है, बहुत ज्यादा हाथ काले दिख रहे हैं, लेकिन मुंह बहुत पूरा कर दिया है, पूरा लगा लगा के। वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो हम हैं, हम उसमें खुश रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा काले हैं, हद से ज्यादा, ये फिर वो खुश रहते हैं परमेश्वर ने, क्योंकि उसने बनाया है। और बाइबल बताती है हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसको बनाने वाले की निंदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। और सब अपनी जगह पर सही। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग भूतों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से हंसते हैं देख के, लेकिन मुझे अंदर से डर लगता है सही बताऊं किसी के बारे में बोलते हुए। क्यों लगता है? क्योंकि जो बात है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सबको बनाया है। यदि किसी के पास कुछ नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने सबको बनाया है। यदि हम किसी को देखकर हंसेंगे तो हो सकता है शायद हमें कल अपने ऊपर भी हंसना पड़ जाए। यह वचन में लिखा है, हम देखते हैं जब लिखा है इस तरह से वचन में, कहते हैं हम सदा ध्यान बने रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इब्रानियों 11:6 कोई पढ़े? इब्रानियों 11:6। आज लोग सबसे बड़ा मैं तुम्हें निकाल ये बताएंगे निकालो बच्चों। इब्रानियों 11:6। आज इनसे और मैंने विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना होना है कि परमेश्वर के पास होने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो है, इस चीज का हमें विश्वास होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि वो है। जो परमेश्वर के पे चलते हैं वो विश्वास से चलते हैं, ना कि धन दौलत से चलते हैं। याद रखिए, लिखा है जब पढ़ रहे थे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर
विश्वास से चलते हैं, जो परमेश्वर के पे चलते हैं, उनके पास जो भी होता है वो उसमें खुश रहते हैं, बोलते हैं ठीक है जी काफी है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर ने सब परिस्थिति में रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब परमेश्वर ये नहीं कहना चाह रहा लेकिन कि आप काम ना करो, वो ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत ना करो, आप करो। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हो फिर भी रो रहे हो अपनी परिस्थिति के लिए, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, परमेश्वर नहीं याद रखिएगा। लेकिन आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं फिर भी लेकिन उस जगह पर है यदि, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे कुछ और चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ और चाहता है। यूसुफ को अगर हम कहें, लोग बहुत से लोग कहेंगे नहीं वैसे ऐसा नहीं होता, हमें तो परमेश्वर ने अमीर बनने के लिए बनाया बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं कंगाल बना के तुम धनी हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नोटों की गड्डी फेंक दी। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने कहा कि तेरे सामने लोग दंडवत करेंगे, तेरे घर के लोग दंडवत करेंगे। क्या यूसुफ गरीबी में नहीं गया होगा, गड्ढे में फेंका, उसे एक सेवक बना दिया गया, दास में बेच दिया गया, उसका अपने ऊपर हक नहीं, वो तो गरीब से भी ज्यादा गरीब हो गया, जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, उसे कमाने का जरिया ही नहीं है। उसको पता है मैं जब तक जीऊंगा इसके लिए सेवा करनी है। गुलाम का मतलब गुलाम होगा ना, खरीदा है, आपको नौकरी पे नहीं रखा कि आप आएंगे काम करेंगे तो पैसे देंगे, आपको खरीदा है कि आपको करना ही पड़ेगा। यीशु के जीवन में भी दिक्कतें आई, परेशानी, क्या होगा लक्ष्य, मैं गड्ढा तो नहीं खोल रहा, गड्ढा खोल रहा वहाँ पे डर लग रहा है, गड्ढा खोलते हैं। परमेश्वर का वचन हम किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उसको अपने जीवन में लाते हैं, ये मैटर करता है। यार ये बहुत सारा हम वचन को पढ़ लेते हैं, अरे वो तो धनी बनाने के लिए आया हमें, तो इसका मतलब हमें धनी होना पड़ेगा, हमारे पास धन आएगा, हम तो गरीब है अभी, इसका मतलब यीशु मसीह हमारे पास नहीं है। नहीं, यीशु मसीह आपके पास है यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यूसुफ को पता था कि मैं अब सेवक हूँ, मैं इसका गुलाम हूँ, मैं इसके लिए काम करूंगा, उसने किया, उसे जेल में डाल दिया गया, वो जेल में गया। क्या यीशु मसीह परमेश्वर उसके पास नहीं था? क्या यीशु मसीह उसके पास नहीं था? हाँ, लेकिन उसको उस परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम कहें कि बेड पर लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, और मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा उठ जा, जॉब ढूंढ जाकर, लेकिन बेटा सोया हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा, परमेश्वर यहीं पे लाके देगा, मैं तो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और उसने कहा है वो मेरे लिए कंगाल हो गया कि मैं धनी हो जाऊं। तो क्या यीशु मसीह बेड पर पैसे लाके फेंकेगा क्या? उठना तो पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हमने पढ़ा इब्रानी 11:6 के अंदर कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना के अनहोना है, और जो उसके पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि वो है, वो है। हम काम करने जा रहे हैं, प्रभु मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना, मेरी सहायता करना, उस पर आशीष देना, जो मैंने कमाया उस पर आशीष देना। तो सारवत की विधवा जिसके पास एक मुट्ठी आटा और एक मुट्ठी क्या था, तेल था, वो 3.5 साल तक चलता रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास उसके पास था, परमेश्वर की योजना उसके जीवन से थी। तो दास उसके घर में गया, उसने कहा कि निकाल बना, उसने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और जिसमें से हम सोच रहे थे दोनों आधियारी खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है, वो आटा खत्म नहीं हो रहा, वो तेल खत्म नहीं हो रहा। जब उस दास के द्वारा इतना कुछ हो सकता है, तो परमेश्वर यदि आपके जीवन में है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपके जीवन से सब कुछ चाहता है, वो आपके जीवन से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम क्या है, उसके सामने आते नहीं, उसके सामने समर्पण करते नहीं। हम सब कुछ किसके सामने समर्पण करते हैं? संसार के आगे। क्या मुझे इतना कमाना है, अब मुझे इतना कमाना है, अब मुझे इतना कमाना है, अब इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है, सिर्फ कमाना ही कमाना है। उस चक्कर में क्या करते हैं, हम परमेश्वर को खो देते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को खो देते हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग दुनिया के अंदर जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, लेकिन उनके पास अगर आप पूछेंगे तो उनके पास सुकून नहीं मिलेगा, उनके पास सच्ची शांति नहीं होगी। वो आज भी ढूंढ रहे होंगे कहीं मुझे शांति मिल जाए। ऐसे बहुत से अमीर लोग भी हैं जो अब सब कुछ छोड़कर इस शांति की खोज में निकल गए हैं कि शांति मिल जाए, लेकिन शांति मिली नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्या है, शांति देता है।
वो अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, मैंने ऐसे देखिए जो वहाँ रहते हैं, दवाई खाना भी दवाई खाते हैं, गोली गोली आजकल बहुत से लोग खा रहे हैं, लेकिन हमने अगर उनको देखेंगे तो दुनिया भर की गोली खाते हैं। मैंने बताया था आपको, मेरे ओनर ने एक न्यूज़ अपने उस पे टेबल पे डाला और इतनी सारी गोलियां फेंक दी। मैं देख के इंडिया में इतनी सारी गोलियां खाते हैं सुबह शाम तक भी, और पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें कि परमेश्वर ने हमें सब दुख बीमारियों से दूर रखा है। हमारी परेशानियों में परमेश्वर हमें संभालता है, हमें ताकत देता है, बल देता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज लक्ष्य को सो रहा है, लक्ष्य सो रहा है, खेल रहा है, तो अच्छा उठो, ऐसे नहीं बैठते। अच्छा सोने नहीं है, अच्छा आप पैर तो हो गया। रातों को हमें बच्चे जितने भी हैं सबको रात में सोना चाहिए जल्दी, है ना? मैं सोती हूँ जल्दी। हाँ, तो इसलिए आप खुली हुई है लाइट की सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आँखें किसी खुली है, लाइट ही खुली हुई है। तुम्हारी सब बच्चों की क्या बंद हो रही है, ये सीता की भी खुली हुई है वैसे। रातों को सोना नहीं है और सुबह जगना नहीं है। आज इसे जल्दी जगा दिया, नहीं तो 11:30 बजे। ये बहुत अच्छी बात है। 12:30 नहीं, 11:30 नहीं, 2 बजे सो जाएगा आराम से। आधा दिन खत्म हो जाए उसके बाद जगेगा। कल जगा था 9:30 बजे, परसों जगा था 11:30 बजे। ये बड़ी ही गलत आदत है सच बताएं तो, क्योंकि बच्चों को नहीं, अब मैं क्या बताऊं, ये तो बच्चे हैं फिर बच्चों को, अभी शायद पेपर खत्म हो गए होंगे इसलिए सो रहे होंगे ढंग से, चल रहे हैं, अभी तो चल रहे पहला हैं, फिर भी चल सो रहा रहा। ओहो बड़ी, फिर तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मेरा एक जानने में मेरा फ्रेंड का कोई भाई है जो जानने वाला है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब उससे सुनता हूँ वो 11:30 12 बजे उठते हैं, मैंने कैसे उठ जाते हैं मुझे समझ ये नहीं आता। कभी मैं बाई चांस उठना भी हूँ, मुझे अगर लेट भी हो रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा, कि बहुत चलो आज छुट्टी है चलो थोड़ा सो जाते हैं, तो मैक्सिमम मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बजे तक तो ऐसा लग जाएगा बहुत ज़्यादा देर हो गई है इससे ज़्यादा। इसके पापा तो इनको स्कूल छोड़ के आते फिर वापस आके सो जाते हैं। मुझसे नहीं हो पाता, और ना दिन में मुझे नींद आती है, और दिन में सोना बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं बाई चांस हो जाए, चलो थकावट हो, तबीयत खराब हो तो एक अलग बात है, कहीं बाई चांस सोना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है दोपहर में, बिल्कुल ना दोपहर में और ना आने के बाद सोना पसंद है। हमें ऐसा नहीं होना जिससे क्या है हमारा शरीर आराम में पड़ा रहे। इसलिए परमेश्वर वचन क्लियर कह रहा है, हमने पढ़ा जितने क्लियरिटी से लिखता है परमेश्वर वचन कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। अब सोचिए, यदि हम जग गए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि चल परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, चल लोगों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, चल इसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, चलो उस बहन ने कहा था कि ये दिक्कत है उसको ये प्रार्थना करते हैं, चलो उसको वो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब देह के अंदर हम हैं तो देह में आने के बाद तो कैसा लगता है, चल थोड़ा सा और सो जा, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, चल अभी थोड़ा निकल जाएंगे, रात को जल्दी आएंगे, जल्दी सो जाएंगे। जल्दी सोना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त ही सोते रहना वो गलत बात है। क्योंकि जल्दी सोना मतलब 10 बजे तक आप सोते हैं तो सुबह जल्दी 5 बजे तक उठ सकते हैं, 11 बजे भी सोते हैं तो 5 बजे उठ सकते हैं आप जल्दी। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को पहले महत्व देते हैं। लेकिन हमने यूहन्ना 4:24 में देखा, परमेश्वर हमसे इसको ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से भजन करता है। हर एक को नहीं ढूंढता, याद रखिएगा, जो आत्मा और सच्चाई से, जो आत्मा में है, शरीर में नहीं। एक इंसान फास्ट रखता है और फास्ट रखने के बाद पूरे दिन ये लगा रहता है उसे कि ये खा लूंगा, अभी ये खा लूंगा, अभी इसके बाद ये खा लूंगा, वो पी लूंगा, फास्ट खोलते ये पीना है, खाना है, ये पीना है। आप फास्टिंग में नहीं थे, इसका मतलब कभी बाई चांस ऐसा लगे तो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर हर बार फास्ट रख रहे हैं और हर बार आपको ऐसा लगता है कि फास्ट खोलते ही घर पर जाकर मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, बाहर से ये खाते हुए निकलना है, ये खाना है, वो खाना है, इसका मतलब फिर आपका फास्टिंग में ध्यान नहीं है। क्योंकि आप आत्मा में रहने की कोशिश करते हुए भी शरीर के अंदर ही घूम रहे हैं। क्योंकि इच्छा कौन सी आ रही है, ये खा लेंगे, ये खा लेंगे,
एक होता है बंदा फास्ट रखता है और वो कहता है शाम को घर पे जाना, जो बनेगा वो खा लेंगे, है ना। वो पूछता नहीं कि क्या बना है क्या नहीं बना। और कल मैं कहीं मीटिंग में गया था प्रेयर में, उन्होंने बताया कि खाना वो बनाते हैं और हाँ डेली के डेली 2 या 3 सब्जी उनकी बनती है एक टाइम पर, तो अच्छी बात, धन्यवाद परमेश्वर का। और चावल भी होते हैं, रायता भी जरूर होना चाहिए, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने लेकिन नहीं कहा कि भाई मेरा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहे किसी के घर पे जाऊँ या अपने घर पे रहूँ, खाने से मुझे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं है। 4 रोटी हो जानी चाहिए और सब्जी हो जानी चाहिए, उसका काफ़ी है। उसके बाद खीरा मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रायता है ठीक है, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्टली हम खाते, मतलब मैं सिर्फ इतना ही खाता हूँ, उसमें मेरे पास इतनी डिमांड नहीं है। और ना ही मैं इसलिए फास्टिंग में रहूँ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ घर आके मुझे ये बनवाना है, ये बनवाना है, ये करना है, क्योंकि शरीर में इतना मुझे शौक नहीं है खाने का इतना ज़्यादा कि हाँ ये खाना पसंद है, ऐसी बात नहीं है, ये कि सोचो खाना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त ये लगा रहे अरे आज तो ये खाना है जी, अरे हेलो ये बना लियो, आज ये बना लियो, ऐसा नहीं करता। क्यों ऐसा करती है? नहीं चलो देखो छोटे बच्चे समझ में आ रहे हैं, लेकिन देखो मुझे पता नहीं। पराठे खाने रोज बोलेगी मूंग पराठे खाने, रोज आलू के पराठे दे दो इसको। चलो अच्छी बात है, चलो ये तो बच्चे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं उसके साथ में हमें एक शरीर में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे लिए खाने की प्राथमिकता कम होनी चाहिए, हमारे लिए परमेश्वर पहले होना चाहिए। चलो तो बच्चे हैं 8-10 साल 12 साल, तो इसको चाप खानी होती है, जब भी पूछूंगी क्या सब्जी बनाऊंगी तो बोलेगी चाप बना दो। इसको उसमें चिकन का फील आता होगा ना, नहीं मैं चिकन खाती हूँ। अब चिकन उसे ही खा लेती है तो उसकी चिकन है। देखा खाने के शौकीन है सारे लोग। बच्चों के आगे सच में बड़े कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कौन कौन चीज़ें निकाल लेंगे, ये खानी है वो खानी है वो पीना है, क्योंकि उनके पास डिमांड ज़्यादा रहती है चीज़ों की। सबसे ज़्यादा दाल चावल अच्छे लगते हैं मेरे इसको दाल चावल देता हूँ। मेरे को तो रात वाली रोटी होती है तब भी चलेगा, हम इतना शौक नहीं। हम खुद ऐसे ही हैं, और मैं चाहे घर में कुछ है, कल इसको परमेश्वर धन्यवाद किया, परमेश्वर ने दिया है कि रहता है, लेकिन अगर कुछ सुबह जैसे आपने कहा रोटी रह गई है तो हमें वेस्ट करना पसंद नहीं आता है ना। मैं तो खा लेती हूँ, तो वो है भाई तेल लगाओ घी लगाओ सेको और खा जाओ। कुछ नहीं लगाती, गरम कर देती हूँ और खा लेती नहीं गर्म तो नहीं करा, तेल और घी तो लगाओ, क्योंकि इससे करारी हो जाती है रोटी, और करारी होने में वो अलग टेस्ट आता है। तो ये मतलब चलो अपना अपना टेस्ट है, वैसे भी अच्छी लगती है रोटी खाने में, लेकिन मेन बात क्या कह रहे थे हम, शरीर में रहने की बात, कि हम फास्टिंग में रहने के बाद भी हम खाने पीने की सोचते रहे। एक बंदा बैठा हुआ है मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के अंदर बैठे बैठे सोच रहा है 5 से जल्दी खत्म करो, खाना खाना है, खाना भी है ना, क्योंकि अब खत्म होते खाना स्टार्ट होगा। तो फिर आप परमेश्वर के साथ नहीं, आप परमेश्वर से अलग हो। यदि आपका ध्यान परमेश्वर में न रह के शरीर की चिंताओं के विषय में है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से क्या है, अलग है, दूर है। एक मैं किसी दास की गवाही सुन, दास ने किसी परमेश्वर के दास ने बात बताई, उन्होंने कहा वो इस्राएल के टूर पर गए और वहां पर खाना होना था। बोला जो बंदे हमारे साथ में गए थे उनमें से एक बंदा ऐसा था, उसने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया कि वो थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ लोग बता रहे हैं, और जाकर खाने पर टूट पड़ा। बोला उसने सारा टूर ऐसा कर दिया था कि जैसे कि सबसे ज्यादा भूख इस बंदे को ही लग रही है। आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग कैसे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ इजराइल में गए हो, परमेश्वर की जगह जहाँ यीशु मसीह घूमा था उन जगहों को देखने गए, जब परमेश्वर ने बड़े काम किए उस जगह को देखने गए, उसको देखने के बजाय आपको खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए। हो सकता है कि इजराइल में गए सब कुछ खा जाएंगे सब कुछ। कुछ लोग होते हैं ऐसा, आपने देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना शादी है कल तो थोड़ा कम खाना स्टार्ट करते हैं, सुबह से थोड़ा कम खाना स्टार्ट करेंगे। क्यों? शादी में नहीं खाना क्या, और जाके शादी में खाया भी नहीं जाता। देख के वो सिर्फ ऊपर प्लेट लेते हैं, प्लेट में थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा खाने के बाद लगता है अब बहुत हो गया। लगता तो ऐसा सच में कि सब खा डालेंगे, लेकिन खाया नहीं जा सकता। अमीर लोग
वो तो जरूरी है। ऐसा मत सोचे आप। खाना नहीं खाते फल फ्रूट खाते आप ऐसा ना सोचे कि जरूरत क्या अमीर लोग जो होते हैं वो भूखे नहीं होते हैं, खाना नहीं खाते। वो आपसे ज्यादा भूखे होंगे। और जो हम खा लेते हैं वो हमसे ही बेकार खाएंगे। बहुत से लोग ऐसे ही मिल जाएंगे आपको जो अमीर होने के बावजूद। मैं गाँव में कुटी करता हूँ, ये घर में सेव वाला सड़े अरे मैं खुद अपने मेरे जहाँ मैं जॉब करता था फल फ्रूट आगे मैंने बोल गया ये क्या ऐसे खा लेते हैं, क्योंकि काट काट के वो उसमें निकाल लेते हैं कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए। देखिए आप ये ना सोचे किसी को देखकर, इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है आपको कि आपको आत्मा में रहना है। जब आप आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक चीज अपने आप प्रोवाइड करेगा, आपको देगा। यह वचन क्लियर लिख रहा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। आज यहाँ चर्च में बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं? परमेश्वर के लिए बैठे हैं, प्रभु के प्रेम की वजह से बैठे हैं। क्या कोई घूमने आया कि यहाँ पर लक्ष्य को छोड़कर? कोई घूमने आया तो बताओ मुझे। लेकिन तेरा ध्यान यहाँ पर नहीं है बहुत देर से। हम क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर के लिए आए हैं। और जो बच्चे सोते हैं चर्च में, इसको मैं बहुत डांटता हूँ इस चीज के लिए। ये बहुत ही गलत चीज है। मैं बहुत सी चीजों में इससे इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे पता है कि मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो बाइबल बताती है कि छड़ी से मार, इसके प्राण को क्या करेगा? अधोलोक से बचाएगा। और मैं छड़ी जब मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि माँ संभाले तो अच्छी बात है ना। क्योंकि डांट तो अच्छा ही लगता है, चाहे लक्ष्य हो या शहरों में कोई भी क्यों ना हो। डांटते हुए अच्छा नहीं लगता कि चार लोगों के बीच में पड़ता है, डांट पड़ती है तो बेकार लगता है। लेकिन बाइबल बताती है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तर होना। मैं अगर डांट दूंगा तो अच्छी बात है, बुरा लगेगा ठीक है, और नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है? बंदा ढीठ ही है। मैं डांटती हूँ तो मेरी सास को बुरा लगता है। नहीं, बुरा लगना नहीं चाहिए, बुरा लगना नहीं चाहिए। मैंने जो वो क्योंकि हम सोचती है बस इनको ना डरा के रखती है। डरा के रखना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ पीटना भी चाहिए। इतना भी डरा के नहीं रखती, प्यार भी करती हूँ। इतना प्यार नहीं कर रही होती तो मैं इनको लेना लाना ले जाना थोड़ी करती हूँ। आप थक जाती हूँ फिर भी जाती हूँ। देखो माँ का प्रेम तो एक माँ का ही होता है। अब जब एक छोटी सी बात है, ये हमारी बच्ची बैठी है, मैं इसे बहुत डांटता भी हूँ और इसे पता सबसे ज़्यादा वो डरती है मुझसे। ये अगर मैंने इसे अगर घूर के देख लिया तो 1 सेकंड में निकल लेगी, शांत हो जाएगी। लेकिन साथ में मैं प्यार भी इससे ज़्यादा करता हूँ। कहीं जाएगी कुछ चाहिए तो मैं चाहे मेरे पास हो ना, कम पड़े क्यों ना हो, अगर इसने मांगा है तो मुझे लगता है इसको दे दे, कोई बात नहीं कि बच्चे ने मांगा, इसका वो ना हो, दिल ना टूटे। बस बेटा बस ये प्रेम ही तो है। और ये परमेश्वर का प्रेम भी हमारे साथ में याद रखिएगा। इसलिए वो हमें बार बार छोड़ता रहता है कि आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, अब शायद मेरे पास आ जाएगा। आपने करीम खान की वीडियो देखी होगी, शायद आपने आप लोगों के पास होगी। ये वो जब सुबह उठा इंसान तो परमेश्वर ने सोचा अब ये उठ रहा है तो अब वचन पड़ेगा। शायद उसने वचन नहीं पढ़ा। उन्हें सोचा अब तैयार होकर आया शायद पढ़ेगा, फिर नहीं पढ़ा। उन्हें सोचा ऑफिस में गया, अभी ऑफिस में स्टार्ट करने से पहले फिर शायद प्रेम मेरे से बात करेगा, फिर बात नहीं करेगा। अब वो रात शाम हो गई, अब घर आकर मुझसे बात करेगा, फिर उसने नहाया धोया और फिर उसका सोचा अब बात करेगा। उसका फिर वो लेट गया, थककर फिर सो गया। प्रभु भी मेरे साथ में बैठा रहता है कि अब बात करेगा। लेकिन हम किसमें रहते हैं? शरीर में। याद रखिए, उसी रील की बात कर रहा हूँ, अनिकाल में। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, यदि जब तक हम उससे बातें नहीं करेंगे बैठकर, ये जो प्रार्थना करना है उससे बातें करना है। याद रखिएगा, हम उससे बातें करते हैं। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि यार अभी यदि आप शरीर में रहोगे तो उससे दूर है, क्योंकि यदि आप आत्मा में बातें करोगे तो प्रभु आपके पास है, क्योंकि प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। शरीर का मतलब है थकावट, सो जा। शरीर का मतलब है रील्स देख ले, वचन छोड़। शरीर का मतलब है लोगों से बातें कर ले, परमेश्वर को छोड़। शरीर का मतलब है अपने खाने पीने पे ध्यान दे, परमेश्वर को छोड़। गरीबों की चिंता छोड़। कोई बंदा गरीब, अगर बच्चा मांग रहा है पैसा तो आप पैसे नहीं देंगे उसे। आप खाना खा रहे हैं, कोई मांग रहा है कि खिला दें तो आप नहीं दे पाएंगे उसको। लेकिन आजकल बहुत सारे भिखारी हो गए, वो गलत बात है, क्योंकि आजकल लोग कमा भी रहे हैं लेकिन बच्चों को छोड़ देते हैं कि तुम भी मांग लो। वो एक अलग चीज़, जिसको दिख जाता है मैं भी नहीं देता हूँ। जो मुझे दिखते हैं कि माँ बाप सब काम कर रहे हैं, मैं नहीं देता।
नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे लगते हैं क्या सच में थोड़ा सा गिन रहे हैं, गरीब से हैं, उनको मानता मैं दे देता हूँ। अब पिछले दिनों की बात है, जूस पी रहे थे हम, बच्चा आया बोला जूस पीना है, मैं ठीक है ले पी लिया। ऐसी बहुत पहले की बात है, नारियल पानी ले रहे थे हम, तो नारियल उसने लिया, मैं चलो इसको भी देते हैं। जो लगता है देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मना कर देता हूँ हर किसी को, लेकिन जिसका मुझे लगता है कि हाँ परिवार वाले बैठे हैं, सब बैठी पूरी फैमिली, बहुत सारा आपने देखा होगा रोड पे कि फैमिली पूरी यहाँ बैठी हुई है, और उसके अलावा बच्चे मांग के फिर वहाँ से ले जाते हैं। रेलवे स्टेशन हो गया आजकल, रोडों पर भी है बहुत सी जगह पे। हीरागढ़ी पे आप जाओगे, उनके माँ बाप खड़े होंगे, माँ बाप पटरी में बैठे होंगे, लेकिन आप जहाँ जायज़ है वहाँ पर आप पर उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, जिनको आप दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आप करनी चाहिए ना। क्यों यीशु मसीह कह रहा है इस बात को, जब आप मेरे पास आओगे और मैं कहूँगा तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे वस्त्र उड़ाया, तो क्या यीशु मसीह खुद आ रहा है क्या? वो कह रहा है जो तुमने उसके साथ किया वो मेरे साथ किया। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आया था तेरे पास में, उसने कहा जो तूने उसके साथ किया वो मेरे साथ में किया, ये मान लिया। हालेलुया। वो कह रहा है तुम यदि इनकी सुधि रख रहे हो तो इसका मतलब तुमने मेरे जैसे काम किए कि मैंने तुम्हारी भी सुधि रखी। तुमने भूखों को खिलाया, मुझे भी तरस आया जो 5000 की भीड़ मेरे पीछे थी, और मैंने कहा इनको खाना खिलाओ। तुमने भी खिलाया, अच्छी बात है। वस्त्र देना, खाना खिलाना, ठंड से बचाना, कोई मर रहा है उसे बचाना जरूरी है। यदि आप कर सकते हैं तो करें। बाइबल बताती है यदि मनुष्य भलाई करना जानता है, भलाई कर सकता है, लेकिन भलाई नहीं करता, तो ये भी क्या उसके लिए पाप गिना जाता है। याद रखिए, हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, ये भी क्या है? पाप। यदि हमारे पास पड़े हुए हैं, 1000 रुपये पड़े हुए हैं, किसी बंदे को चोट लग गई है और हम कर सकते हैं, चलो कोई नहीं 100 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 200 एक्स्ट्रा है हमारे पास में, कोई बात नहीं, कर दो। नहीं भी है तो भी अगर किसी की जरूरत ज़्यादा है तो कर दो। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल एक अलग बात है, चलो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ लग सकते हैं आप कर सकते हैं, करिए। ऐसा मौका तो हर बार मिलता नहीं, ऐसा तो नहीं कि हर बार बंदा आपको कटा पिटा मिल जाएगा, कहीं से चोट लगाओ मिल जाएगा, कभी बाई चांस ऐसा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब क्या नाम है हर जगह भिखारी आपको मिले, कहीं कहीं मिल जाते हैं जो मतलब सच में बच्चे जो अनाथ हैं, बच्चे घूम रहे हैं, जो कूड़ा पीन रहे हैं, वो बच्चे सच में गलत दिशाओं में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे सेवा करने वाले लोग हैं जो ऐसे बच्चों को क्या है राह दिखाते हैं, सही करते हैं। एक मैं कल मिला है आंटी से, जहाँ मैं चर्च में जाता था, उन्होंने बताया कोई लड़का था, नौशाद नाम का था, नौशाद, वो परमेश्वर को जानने लगा था, लेकिन उसके बाद वो छोड़कर चले गए थे यहाँ से। उनके माँ बाप ने रखा था कि ये यहाँ पर ठीक रहेगा, वो ठीक होने लग गए थे, सही परमेश्वर की बातें सीखने लग गए, लेकिन वापस चले गए। लेकिन जब उस वापस चले गए, शादी हुई उसकी और एक छोटा बच्चा भी है, और वो क्या मर गया। क्यों? क्योंकि नशे की लत उसे ज़्यादा लग गई। भाई बता रही है आप यदि शरीर में है तो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से दूर नहीं होना। और यदि परमेश्वर से दूर नहीं होना तो आपको आत्मा में चलना होगा, आत्मा में चलना होगा, किसी और चीज में नहीं, आत्मा में चलना होगा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से ही आराधना और प्रार्थना करने वाले, सच्चाई से प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, हर एक को नहीं ढूंढता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की दया से वंचित हैं। बाइबल बताती है, लिखा है कि मेरी इच्छा है कि मैं किस पर दया करना चाहूं, किस पर नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आप पर, हम पर दया की है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, नहीं तो हम नाश भी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, हमने जो पढ़ा परमेश्वर के वचन में, उस वचनों को ध्यान रखते हुए लिखा है कि इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर आत्मा में परमेश्वर के साथ रहना और भी अधिक उत्तम समझते हैं। शरीर में क्या है, दोस्तों का घूम लिए, पार्टी कर ली, ये कर ली, लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं वो उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जो शरीर में नहीं रहते। लिखा है इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें,
पर हम उसे भाते रहें। हम परमेश्वर के चाहे लोग के आसपास हो या ना हो, परमेश्वर चाहे हमारे पास में ना दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर को हम क्या हो, भाते रहने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं माँ बाप को ज़्यादा भाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते ही डांट खाते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे डांट खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। क्या मेरे बच्चा, मेरे बेटा, मेरी बेटी, इस तरह करते हैं। सब पे प्रेम करते हैं माँ बाप ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो भाते हैं, और कुछ होते हैं शकल देखते ही पहले डांट मिलती है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर देते हैं, वो ऐसा काम कर देते हैं। लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। जिसने गलत काम किए हैं, जिसने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर क्या करें, हर एक का न्याय क्या है परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं प्रभु मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा था, मैंने प्रभु मैं तो गलत कह रहे हो आप प्रभु, तो प्रभु उसी टाइम में निकालेगा, अपना सीसीटीवी कैमरा खोलेगा, बोला लो बेटा ये देखने के बाद, और फिर आप कहेंगे शायद हो गया हो। सच बता दो तो सही। उस टाइम सब बताने का फायदा भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम आपने गलत कर चुके हैं, आप गलत तो साबित हो चुके हैं। धरती पर रहते रहते आपके पास समय है कि आप अपने पापों से फिर जाएं, अपने गलतियों से फिर जाएं, अपने पापों को मान कर परमेश्वर के सामने उस यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करके उन पापों से बच जाए। मरने के बाद याद रखिए कोई चारा नहीं है, वो तो तुम्हें दिखाएगा सिर्फ इसलिए कि तुम गलत अपने आप को कह रहे हो कि मैं सही हूँ जी, वो तुम्हें दिखा रहा है, देख लो, कि ये ना कहो कि गलत मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें देखना है आज हम कहाँ पर हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या परमेश्वर हमारे साथ है भी या नहीं है, या सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हाँ जी प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम को बड़े ऊंचे आवाज से लेते हैं और हर बात में लेते हैं, लेकिन प्रभु उनके पास में नहीं आ सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उनके जीवन को भी देखा है और चर्च के जीवन को भी देखा है। चर्च में उनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा आपको, चर्च में आपको उनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, और घर में उनसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए भाई बता रही है कि हर एक बात का न्याय उसके न्याय सिंहासन के सामने, न्याय आसन के सामने खुल जाए। याद रखिएगा, उसके सामने बोलने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन कुछ लोग शैतान के लोग होंगे जो काम करेंगे, नहीं मैंने तो नहीं किया, तो उनके लिए सारा प्रूफ रखा होगा। हमसे प्रूफ डिलीट हो सकता है, फोन में से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन प्रभु के पास जो हार्ड डिस्क है उसमें से गया नहीं हो गया। महान कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, जिसने सृष्टि को, आप सोच सकते हैं कितनी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में, और सब टिकी हुई हैं, ये नहीं धागे से नहीं बांध रखी है। वो कहता है डोरी ऐसे लगाता है, डोरी से ऐसे बांध रखा, डोरी हमें दिखती भी नहीं है। सोचिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। आज हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चलें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। हमें क्या करें? आइए